Hello friends, today we will study about the topic subspace of vector space. We have already made a video on vector space and it's available in the playlist. So now today we will study about subspaces. Subspace of vector space. This is actually very interesting topic if you study very carefully. So we will study very direct method for solving the questions, not just remembering the definition. Like we have first method. Let's say this is method 1. How can you check if a given space is subspace of a vector space? Okay, so method 1, let's say W is subspace of vector space. Okay, W is a subspace of vector space V if and only if, है ना. if and only if की कंडीशन ये होती है, मतलब हम बोथ साइड्स एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इफ़ एंड ओनली इफ़ फर्स्ट केस. देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें क्या चेक करनी होती है कि अगर हमारा जो W सबस्पेस बना रहा है किसी वेक्टर स्पेस V का, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ज़ीरो मस्ट बिलोंग टू W. ज़ीरो बिलोंग्स टू W, दैट इज़ W इज़ नॉन एम्प्टी. ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो जो होना चाहिए वो W के अंदर बिलोंग करे. ज़ीरो बिलोंग्स टू W या फिर W कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए. दूसरी बात क्या है, अगर हम कोई भी दो वेक्टर लेते हैं U and V belongs to W, then this implies U plus V also belongs to W. Third point is that is called, this property is called what? This property is called vector addition is closed, है ना, vector addition closed. कि हमारा जो सबस्पेस होना चाहिए वेक्टर एडिशन क्लोज की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए कि इसके अंदर अगर हम दो वेक्टर्स लेते हैं और उनका एडिशन कराते हैं तो वो भी क्लोज होना चाहिए W के अंदर. थर्ड प्रॉपर्टी इज, लेट्स से अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड. ठीक है, जैसे कि हमने कोई भी वेक्टर स्पेस लिया होगा तो वेक्टर स्पेस किस पे डिफाइन होगा, किसी फील्ड के ऊपर. तो हमने बोला कि अगर अल्फा जो हमारा है फील्ड से बिलोंग कर रहा है, यानी कि अल्फा हमारा कोई स्केलर है, एंड U बिलोंग्स टू W, देन जो हमारे पास स्केलर आता है अल्फा U, स्केलर प्रोडक्ट आएगा, अल्फा U बिलोंग्स टू W. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया कि इसको वेक्टर सबस्पेस, यानी कि हमें अगर चेक करना है W सबस्पेस है कि नहीं. ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया. ओके, नाउ लेट्स सी आवर सेकंड मेथड. व्हाट इज आवर सेकंड मेथड? मेथड 2. Actually our second method is just similar to first, but this method combine these two second and third conditions. Okay, so let's say W is subspace and W is subspace of a vector space V if and only if फर्स्ट कंडीशन सेम रहेगी कि हमारे पास ज़ीरो बिलोंग्स टू W होना चाहिए. ठीक है, मतलब कि हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी जो है, इसके पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है ना, एडिशन की आइडेंटिटी, वो बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, अब देखो इन दोनों को कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा U प्लस बीटा V, नहीं एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखेंगे कि इफ़ अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, यानी कि अल्फ़ा बीटा स्केलर है, ये दोनों ये फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये क्या है, दोनों ये स्केलर्स हैं. ठीक है, और जो वेक्टर्स हैं U और V बिलोंग कर रहे हैं W से, देन अल्फ़ा U प्लस बीटा V मस्ट बिलोंग टू W. अगर हम ये दिखा पाएंगे तो हमारे पास वेक्टर सबस्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी.
अब देखो एक बात नोट करने वाली है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, वेक्टर सब स्पेस की, है ना, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सब स्पेसेस क्या होते हैं। जैसे कि हमने बोला कि अगर हमारे पास वी कोई वेक्टर स्पेस है, नोट लेट वी इज वेक्टर स्पेस, ठीक है, वी अगर कोई वेक्टर स्पेस है, देन जो हमारे पास सिंगल्टन सेट 0 हो जाएगा, ये क्या कहलाता है, ये हमारा होता है स्मॉलेस्ट सब स्पेस, सिंगल्टन सेट 0 स्मॉलेस्ट सब स्पेस, और जो हमारे पास होल सेट यानी कि पूरा जो हमारे वेक्टर स्पेस भी है, ये क्या हो जाएगा, ये लार्जेस्ट सब स्पेस होता है ना। लार्जेस्ट क्यों भाई, सबसे बड़ा यही है जो खुद को कंटेन कर सकता है, ये लार्जेस्ट सब स्पेस होगा इसका, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, हमें ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑन सब स्पेस। सब स्पेस के एग्जांपल्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो नेट के अंदर भी आते हैं, और ऐसे भी अगर आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल का तो भी आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। बाकी इंजीनियरिंग के मैथ्स वगैरह में तो है ये पूरी लीनियर अलजेब्रा। तो जैसे कि हमारा अगर क्वेश्चन दिया है कि सपोज़ करो क्वेश्चन नंबर 1, अगर हमारे पास दिया गया है कि लेट वेक्टर स्पेस हमारा वी क्या दिया गया है, वेक्टर स्पेस वी हमारा R³ दे रखा है, और जो हमारे पास है एंड W इज इक्वल टू क्या दे रखा है, A B एंड C सच दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है क्या W सब स्पेस है ना। तो हमें क्या चेक करना है, यहाँ लिख देते हैं चेक फॉर सब स्पेस, है ना, चेक फॉर सब स्पेस। तो इन सभी एग्जांपल्स के अंदर हमको सब स्पेस चेक करना है। तो क्या W यहाँ पे सब स्पेस बनाएगा, तो पहली प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, क्या 0 बिलोंग कर रहा है W के अंदर। तो हमने देखो ऐसे लिया 0 0 0, ठीक है, ये तो एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 0 + 0 + 0 इक्वल टू 0 आ जाता है। यस 0 बिलोंग्स टू W, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अब देखो हम चाहे तो ये कर सकते हैं कि हम जो एलिमेंट्स ले लें, जैसे कि हमने पहले वाले यहाँ पे किए हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे ये वाली प्रॉपर्टी दो एक साथ लगा लें, यानी कि अलग अलग करके लगा लें, या फिर इनको एक साथ ही में ये वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा लें। तो पहले हम इससे चेक करते हैं, फिर उससे करेंगे, ठीक है। ईजी क्या पड़ता है हमको, ठीक है। तो हमने ले लिया सपोज़ करो कि हमने कहा लेट A1 B1 C1, ठीक है, एंड A2 B2 एंड C2 बिलोंग करते हैं किसके अंदर, W के अंदर। देन हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ से कि A1 + A2 प्लस B1 + B2 और प्लस C1 + C2 ये बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया, हमने देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब हमने दोनों एलिमेंट ले लिए, जैसे कि A1 B1 C1 एक हो गया, और A2 B2 C2 दो एलिमेंट ले लिए किससे, R3 के अंदर से, और ये बिलोंग करें W के अंदर, ठीक। तो अब हमें क्या चेक करें, इनका सम भी बिलोंग करना चाहिए। दैट इज़ हम ये कर सकते हैं कि A1 + A2 B1 + B2 C1 C2 में देखना है क्या ये बिलोंग करेगा W के अंदर। एक्चुअल में ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे आया, ये यहाँ पे जो आया है ये इस तरह से आया होगा, जैसे कि हमने कहा A1 B1 और C1 है, और प्लस करो कि दूसरा एलिमेंट क्या आता है A1 A2 B2 C2। तो इनको जब तुम ऐड करो तो ये आएगा A1 + A2, B1 + B2, ठीक है, और प्लस C1 + C2 नहीं, कॉमा आ जाएगा यहाँ पे, और फिर क्या आएगा C1 + C2, है ना। तो इन तीनों एलिमेंट्स को दिखाने के लिए हमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, ये तीनों एलिमेंट W के अंदर बिलोंग करें, हमें ये शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन रखते हैं। अब अगर हम ये वाली कंडीशन को ध्यान से देखें तो एक्चुअल में है क्या ये कंडीशन जो यही तो है, ये जो कंडीशन ये है A1 + B1 + C1,
प्लस A2 प्लस B2 और प्लस C2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 प्लस 0 0 विच अगेन बिलोंग्स टू W। तो इसका मतलब ये पूरा जो सम होगा ये भी बिलोंग कर रहा है W के अंदर। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन क्या आती है कि हमारे पास कोई स्केलर अगर हम अल्फ़ा लेते हैं, मान लो हमने ले लिया अल्फ़ा स्केलर है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड R, क्योंकि हमारी फील्ड यहाँ पे R चल रही है, तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू R। और U हमने ले लिया जो वेक्टर है, U इजिकल टू कितना है, A1 B1 C1 है। तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करना चाहते हैं कि अल्फ़ा U बिलोंग करना चाहिए। अल्फ़ा U इजिकल टू कितना आ जाएगा, अल्फ़ा A1 और फिर अल्फ़ा B1 और अल्फ़ा C1। देखो तो हमने क्या लिया कि हमने लिया कि अल्फ़ा हमारे पास क्या था, स्केलर था, और U हमारे पास क्या है, एलिमेंट हमने लिया A1 B1 C1 है। और हमारे पास इसके लिए कंडीशन क्या दी गई है, इसके लिए तो हमारे पास कंडीशन दी गई है कि हमारे पास क्या होगा, A1 प्लस B1 और प्लस C1 इजिकल टू 0 हो जाता है। तो जब यहाँ पे अल्फ़ा U वाली कंडीशन लगाएंगे तो अल्फ़ा U के लिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा U का मतलब यही तो हो गया यहाँ से कि अल्फ़ा A1 और यहाँ पे कॉमा लग जाएगा अल्फ़ा B1 और अल्फ़ा C1। हम ये चाहते हैं कि ये भी हमारा W के अंदर बिलोंग करे, तो इसके लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो हम करेंगे क्या, अल्फ़ा A1 प्लस अल्फ़ा B1 अल्फ़ा C1। अगर ये हमारे 0 के इक्वल हो जाए तभी ये बिलोंग करेगा W के अंदर। तो इसको चेक करेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा कॉमन हो गया, A1 प्लस B1 और प्लस C1। अल्फ़ा इंटू 0 इजिकल टू 0 अगेन बिलोंग टू W। हैंस W is सबस्पेस ऑफ R3। ठीक, देखो बात ये है कि हम इसको और भी इजी तरीके से कर सकते हैं, बट हमको उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे कि एलिमेंट हम ले सकते हैं सीधे सीधे, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 0 0 1 ले लिया या 1 1 2 ले लिया, कोई भी एलिमेंट की पेयर लेके बाद में स्केलर लेते हैं, तो स्केलर की जगह जैसे अल्फ़ा ले रहे हैं, अल्फ़ा की जगह हम 2 चेक कर सकते हैं, तो हम आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। बट हमें उसके लिए पहले बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए हमें करना क्या है। ठीक है, तो अब हम इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे दे रखा है कि हमारे पास B फिर से वही ले रहे हैं, B हमारा R3 है और W हमारा क्या है, W हम लेते हैं A B और C सच दैट A ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0। ठीक है, चेक करना है हमको, क्या चेक करना है, चेक इफ W इज सब स्पेस। तो हमें चेक करना है कि हमारा W जो सब स्पेस बनेगा। तो सब स्पेस की प्रॉपर्टी क्या है, पहले क्या देखो, क्या हम चेक करें 0 0 0 बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे अगर लेते हैं 0 0 और 0 तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्फ़ा बराबर 0 हो रहा है ना। तो 0 0 लोगे तो A इक्वल टू 0 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 जो है बिलोंग करता है किसके अंदर, W के अंदर। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा सेकंड कंडीशन लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हम चाहें तो ये U प्लस V वाली कंडीशन लेके दिखाएं। तो हमने कोई एलिमेंट सपोज करो ले लिए, A इक्वल टू भी 0 हो सकता है, A ग्रेटर देन भी 0 हो सकता है। और बाकी B और से कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं। तो चलो अब हम इसको चेक करते हैं सेकंड वैल्यू को। तो हम क्या ले सकते हैं, हमने जैसे बोला था कि अगर हम यहाँ पे चाहें तो इनको क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, A B C और की जो A B और C उनकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं जो कि R से होंगी। ठीक है, बट हमें ध्यान रखना है कि A की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। तो सपोज करो हमने एलिमेंट लिया है A जो एलिमेंट है वो कितना 1 है, तो 1 देखो ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दो एलिमेंट्स को हम 0 0 ले लेते हैं आसानी के लिए अपनी। फिर हम क्या लेते हैं
जो हमारे पास दूसरा वाला होगा, 2 एलिमेंट लेते हैं ना u और v, तो ये हमने सपोज किया u है, और जब v ले रहे हैं हम तो हमने मान लिया कि a को हमने 0 ही ले लिया है, तो 0 0 और 0 ले लेते हैं। हम चाहते क्या है कि एक्चुअल में कोई कंडीशन होल्ड ना करे, है ना, यही तो हम चेक करना चाहते हैं। हम अगर ये चेक करते कोई कंडीशन होल्ड नहीं करेगी तो सब स्पेस नहीं बनेगा, अगर फिर भी सारी कंडीशन होल्ड कर जाती हैं तो सब स्पेस बनना ही बनना है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की हमारी कंडीशन होल्ड ना कर रही हैं। वी लिया, अब हम क्या चेक करेंगे u प्लस वी, तो देखते हैं u प्लस वी अगेन क्या आएगा, 1 0 और 0 ही आएगा। देखो 1 का 0 से सम एलिमेंट वाइज ऐड कर दो, 1 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 ये आ जाएगा। ये अगेन यहाँ पे देख रहे हैं जो a आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर हम थर्ड केस लेके चलते हैं जिसमें हमें क्या चेक करना होता है, स्केलर प्रॉपर्टी, मतलब कि एक एलिमेंट हमें अल्फ़ा लेना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू सपोज करो हमने देखो अल्फ़ा एलिमेंट r का है, तो -2 भी ले सकता है भाई, नेगेटिव एलिमेंट भी ले सकता है। तो -2 विच बिलोंग्स टू r, एंड जो u है u को हम ले सकते थे ऐसे 1 1 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अल्फ़ा u ये दोनों ही कहाँ बिलोंग करते हैं, अल्फ़ा बिलोंग टू दिस एंड u बिलोंग्स टू w, है ना। अल्फ़ा बिलोंग टू r एंड u जो है वो बिलोंग कर रहा है w के अंदर। देखो a ग्रेटर देन 0 b और से कुछ भी है r के अंदर, ठीक। तो हम क्या चाहते हैं कि अल्फ़ा u हमारा जो है वो बिलोंग करे किसके अंदर, w के अंदर। तो देखते हैं अल्फ़ा और u का मतलब हो गया 1 1 एंड 2, बट अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो माइनस का 2 और माइनस का 4 आ रहा है। बाकी हमें इन दोनों से कोई लेना देना नहीं, ये तो r के अंदर के एलिमेंट b और से कुछ भी हो सकते थे, बट जो हमारा पहला एलिमेंट था इसको क्या होना चाहिए था, ये हमारा जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 हो जाता या फिर ग्रेटर देन हो जाता है ना दिस। अब क्योंकि ये हमारा लेस देन हो गया है तो है ना, ये कंडीशन जो है नॉट सेटिस्फाइड है, क्योंकि हमारा जो है वो लेस देन हो गया एलिमेंट, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू w, हैंस w is not subspace, hence w is not subspace, ओके। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, इजी है ना। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन अपना, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और हम जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक है। जैसे कि मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा लेते हैं, v हमारा फिर से क्या है r³ लेके चले हम, और w लेते हैं a b और c। सॉरी गाइस, पीछे कोई बदतमीज लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं तो उन पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। सच दैट a² प्लस b² और प्लस c², ये हमारे पास लेस देन 1 है, ठीक है। इस तरीके से हमें w दे रखा और ये हमारा v दे रखा है। हमें चेक करना है क्या w सब स्पेस है। देखो चेक करते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या 0 बिलोंग कर रहा है, 0 बिलोंग्स टू w, है ना। चेक करते हैं क्या 0 बिलोंग टू w होगा, देखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 बिलोंग टू w का मतलब होता है कि 0 0 0 ले रहे हैं, ठीक है। 0 0 और 0 लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो जब हमने 0 0 0 कंसीडर किया, इसका मतलब क्या होगा 0 0 और प्लस 0, एक्चुअली विच 0 है, ये लेस देन या फिर इक्वल टू 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन 1 हो रहा है ना, 0 जो है लेस देन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है, लेस देन 1 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या लेते हैं, अल्फ़ा u, यानी कि u प्लस वी वाली है ना। कोई एक एलिमेंट हमने ले लिया, a b और c r के अंदर के एलिमेंट है, तो तुम कोई भी एलिमेंट है, सपोज करो हमने ले लिया तीनों एलिमेंट, एक तो लोगे नहीं कि तुमने 0 0 0 ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम सेटिस्फाई करा चुके हैं। तो अगर तुम मान लो पॉजिटिव ले लो ये या फिर नेगेटिव ले लो, a b c की वैल्यूज हम चेक करते क्या क्या हो सकते हैं। हमें एलिमेंट चाहिए u पहला, तो u हमारा हमने मान लो कंसीडर कर लिया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, सबसे छोटा एलिमेंट ले सकते हैं। रियल नंबर के अंदर का, ठीक है। तो हम ऐसे एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा काम बन जाए, मतलब कि हम ये चेक करा पाएँ कि
ये कंडीशन एक्चुअली होल्ड ना करें, हम ऐसे कोशिश करते हैं, तो क्या हम कोई ऐसे एलिमेंट ढूंढ सकते हैं? तो हम देखो ऐसे तो 1 1 1 होगा, तो सीधी सी बात है तीनों का स्क्वायर जो होगा क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3, मतलब कि 3 आ जाएगा, पहले ही कट जाएगा। बट हम फिर भी ऐसे कोशिश करते हैं, जैसे 1 0 0 ले लिया और v इक्वल टू क्या ले लिया, 0 1 और 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, u प्लस वी और विद द कंडीशन, कंडीशन हमारी देखो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे u प्लस वी कराएं तो u प्लस वी कितना आ जाएगा, 1 1, ये दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं, u और v देखो बिलोंग कर रहा है w के अंदर। भाई देखो बात ये थी कि हमें u और v ऐसे एलिमेंट लेने थे जो w के अंदर बिलोंग करें, ये और ये एलिमेंट कब w के अंदर बिलोंग करेंगे, जब हमारे पास जो u है, मतलब कि जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा इसका अगर हम करें तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर मतलब लेस देन 1 आ रहा है। v करोगे तो v को भी चेक करते हैं इसी फॉर्मूले से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर मतलब लेस देन 1 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे बिलोंग करते हैं w के अंदर। अब हम चेक करते हैं क्या u प्लस वी बिलोंग करेगा, तो आ जाएगा 1 प्लस, देखो अगर हम एलिमेंट वाइज हो रहे हैं तो 1 प्लस 0 फिर 0 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 0 तो 1 आ जाएगा, फिर 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा। अब क्या ये एलिमेंट जो है डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करता है, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया 2 आ गया, विच इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 1, डज नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हो गया, हैंस डब्ल्यू इज़ नॉट W is not subspace of R क्यूब, यानी कि वेक्टर स्पेस R क्यूब का सबस्पेस W नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा 22 मिनट का हो चुका है, तो हम इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। इसके आगे के 7 to 8 एग्जांपल्स और चेक करेंगे जिससे हमें कैसे समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन।